हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल वी आर जीनियस। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरीके के वीडियोस आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके लिए मेघालय के बारे में। मेघालय की क्या क्या विशेषताएँ हैं और इसके क्षेत्रफल के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो मेघालय भारत का राज्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। इसका जो क्षेत्रफल है 220 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आबादी 30 लाख है। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी शिलांग है, और प्राचीन काल में इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। तो मेघालय पहले आसाम राज्य का भाग था। 1972 ईस्वी में असम के खासी, गारो और जेनिया पर्वत को काट कर एक नया राज्य मेघालय को बनाया गया था। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन इसके अलावा भी खासी, गारो, प्रार, बंगाला और कई जगहों पे हिंदी भी बोली जाती है। यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ का साक्षरता दर 76% है, और यहाँ ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ ईसाई धर्म के लोग बहुत रहते हैं। मेघालय की अधिकतर जनजातियाँ लोग रहते हैं। इनमें खासी जनजाति के लोग ज़्यादा होते हैं। उनकी जो संख्या होती है वो 9 लाख के आसपास होती है। अब हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे संसार का सबसे अनोखा जीवित पुल है, जिसे रूट ब्रिज कहा जाता है। ये जो ब्रिज है हजारों वर्षों के पेड़ जो है उनकी जड़ों से बना हुआ है। अब आबादी के लिहाज से और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत के सबसे छोटे राज्यों की श्रेणी में आता है। मेघालय अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। मेघालय के मौलंग गांव को भारत का सबसे साफ गांव का दर्जा मिला हुआ है, जो यहाँ के लिए एक गर्व की बात है। मेघालय उत्तरी पूर्वी भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है, जो अपने पहाड़ी और घाटियों की वजह से काफ़ी उन्नत है। मेघालय में आपको अनेक नदियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें अधिकतर जो पानी रहता है वो बारिश की वजह से आता है। और इनकी प्रमुख नदियों में सिमसंग, मंदा, रीगे, बुगी आदि है। मेघालय का 70% जो हिस्सा है वो वन से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत होती है। और बात करें, यहाँ साल भर बारिश होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही नम जगहों में से एक है। इसका तापमान गर्मियों के मौसम में 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। मेघालय की 81% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ आलू, चावल और मक्का मेघालय की मुख्य फसलें हैं। यहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिसमें सिलिमेनाइट, कोयला, लाइमस्टोन, सेडस्टोन प्रमुख है। यहाँ की मुख्य उद्योग की बात करें तो यहाँ का जो मुख्य उद्योग है सीमेंट है, लोहा है, स्टील है। यहाँ पे आपको हवाई अड्डा भी देखने को मिलेगा, जो कि उमराई में है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ शादी के बाद लड़कियाँ विदा नहीं होती है, जबकि लड़के जो रहते हैं अपने ससुराल में रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा उल्टा ही होता है। यहाँ पे और भी कई नृत्य प्रोग्राम होते हैं, जो दर्शकों और पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। यहाँ का जो लोक नृत्य है यहाँ की प्रमुख जनजातियों द्वारा होता है। यहाँ पे लाहो, यासुक, मिनसिम, डेरा गेटा आदि प्रमुख नृत्य हैं। मेघालय में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उनमें से एक है पाबलोंग नोंगकर। इस त्यौहार में जो है ये 5 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, और ये जो त्यौहार है मेघालय की स्मित नामक गांव में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वसंत मौसम के दौरान भी एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसे सातसुक माइनसिम कहा जाता है। इसमें जो यहाँ के निवासी रहते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और गाना बजाते हैं और डांस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाहू, उमरान, वागला आदि त्यौहार होता है। वागला जो त्यौहार है वो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पे महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं उन्हें जिनसेन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एडी और इकिंग नाम के कपड़े महिलाएं पहनती हैं। यहाँ के लोगों की जो मुख्य पसंद होती है खाने में वो मांस होता है। इसके अलावा यहाँ सब्जियाँ भी खाई जाती है। यहाँ की खासी समुदाय के लोग जाड़ो नामक एक लोकप्रिय डिश बनाते हैं, जो चावल और मीट का होता है। इसके अलावा यहाँ पे और कई सारे व्यंजन हैं जो आपको खाने में पसंद आएंगे। यहाँ पे कई सारे घूमने की जगह है, जिसमें चेरापूंजी है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे झरने भी है। यहाँ के तूरा शहर में नेशनल पार्क है, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यहाँ के शिलांग का हिल स्टेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ कई प्राचीन गुफाएं हैं और कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पे नोकिल काय फॉल्स है, जो भारत का सबसे बड़ा झरना है। इसके अलावा
यहाँ का वातावरण भी बहुत ज़्यादा सुहाना रहता है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लाखों लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, यहाँ विज़िट करते हैं और अपनी यादों को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ की खूबसूरती के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ झरने हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, बहुत सारे पेड़-पौधे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको अलग-अलग तरीके के जीव-जंतु मिलेंगे। तो आप कह सकते हो मेघालय सच में बादलों का एक घर है, जो नेचर से पूरी तरह घिरा हुआ है। तो इस प्रकार मैंने मेघालय के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है, जितना आपको जानना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।